बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। ये बच्चे देश का भविष्य तभी होंगे जब वो शिक्षित होंगे। लेकिन यदि एक ही कमरे में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हों तो कौन कितना शिक्षित होगा ये आप बखूबी समझ सकते होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हला धड़ा की, जो कि एजुकेशन जोन गुंडा में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। इस स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे आते हैं पढ़ने, लेकिन वो सब एक ही कमरे में पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। इस स्कूल के एक कमरे में ऑफिस चलता है और दूसरे कमरे में सभी बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, चाहे वो पहली का हो, दूसरी का हो या 8वीं का हो। इस स्कूल की छत का हाल देखिए, कब ये प्लाईवुड के टुकड़े गिर जाएं किसी को पता नहीं। ये देखिए स्कूल के अंदर की दीवारें, स्कूल के कमरे की हालत देखिए कबाड़ खाने से कम नहीं लग रहा। फर्श अभी भी पत्थरों से भरा पड़ा है। आपको बता दें ये बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं है, केवल 6 से 7 साल पुरानी ही है। न केवल बच्चे बल्कि टीचर भी स्कूल में परेशान है। ये इस स्कूल का प्लेग्राउंड है। कहते हैं बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, लेकिन कहाँ खेले इस स्कूल के बच्चे। ये है इस स्कूल की रसोई, जहाँ सरकार की तरफ से मुफ्त में मिड डे मील्स की सुविधा दी जाती है। स्कूलों में स्वच्छता का पाठ तो बहुत पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर हम स्कूल के बाथरूम की हाल देखें तो बहुत ही खस्ता हाल है और मायूसी होती है। क्या सिखाएंगे हम इन बच्चों को स्वच्छता के बारे में। इन बच्चों के पास कोई चारा नहीं, बल्कि वो इन्हीं गंदे टॉयलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। पानी की टंकी खुली पड़ी है और शायद यही यहाँ की रसोई में और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वीडियो को देखकर ये स्पष्ट होता है कि दूर दराज के गाँव में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से लगभग चुनाव हार चुकी है, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। रविंद्र रैना ने कहा कि नरेंद्र मोदी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और सबका साथ सबका विकास लेकर चले और आगे भी चलेंगे। भारतवासियों के हित की अगर बात करती है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी। देश भर की तरह जम्मू में भी भगवान परशुराम जयंती का पवित्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यज्ञोपवीत करवाया गया और धर्म व कर्म की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहन किया गया। ब्राह्मण एकता मंच कटरा द्वारा भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। मौके पर लोगों को प्रसाद बांटा गया। जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल द्वारा आज एडवांस सेंटर फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन साइबर फॉरेंसिक बेंगलुरु के साथ मिलकर साइबर क्राइम और साइबर लॉस पर 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव युद्धवीर सेठी द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में भाजपा नेता गुल मोहम्मद मीर की हत्या की निंदा को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए युद्धवीर सेठी ने सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवालिया निशाना उठाया और राजनेताओं की सुरक्षा की भी मांग की। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रेसिडेंट सुनील निंबल द्वारा आज जेएमसी, पीडब्ल्यूडी और पीएचई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से जल्द रिंग रोड बनाने की और मेट्रो ट्रेन शुरू करने की भी मांग की गई। आज केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में एनुअल डे मनाया गया, जिसमें संजीव वर्मा मुख्य अतिथि रहे। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। आज छनी हिम्मत में की गई सिल्वर कास्टल की ओपनिंग, जिसमें नई ट्रेंड की सिल्वर ज्वेलरी लाई गई, जो कि 90% शुद्ध चांदी से बनी है।